Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम रिजवान शाह साहब का, और आज का मौजूए गुफ्तगू है कि नियोग पर सवालात फ्रॉम वेदास एंड फ्रॉम सत्यार्थ प्रकाश बुक्स। तो रिजवान शाह साहब, सबसे पहले क्योंकि नियोग टॉपिक है तो आपके जो भी सवालात, अशकालात या एतराज़ात हैं वो प्लीज़ बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं तमाम साथियों को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि 19 अक्टूबर 2022 को अमित अग्रवाल साहब ने बेवा के नियुक्त का इनकार किया था और 26 2026 1 तारीख 5वें महीने में उन्होंने इकरार किया है। तो वो अपनी इस बात से रुजू करने की वजह से हम उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देते हैं। और अब जो है हमारा सबसे पहला सवाल ये है सत्या प्रकाश में कि 3 इक़साम के नियुक्त लिखे गए हैं। दयानंद सरस्वती साहब से सवाल किया जाता है कि अगर मर्द ज़िंदा है, उसकी मौजूदगी में भी नियुक्त हो सकता है या मरने के बाद भी नियुक्त हो सकता है? तो दयानंद सरस्वती साहब कहते हैं कि उसकी मौजूदगी में भी नियुक्त हो सकता है, अगर मर्द जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, वो अपनी औरत को इजाज़त दे और कहे कि तुम जो है किसी यानी कि अपने ख़ानदान के किसी मर्द के साथ या अपने छोटे भाई के साथ, देवर के साथ जो है नियुक्त करके बच्चा पैदा करे और जो है ना अपनी नस्ल बढ़ाए। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है अमित अग्रवाल साहब से कि वेद का कौन-सा मंडल सकत मंतर है जिसमें शोर मौजूद है और नियुक्त की इजाज़त है? ये आप हमें जो है वेदास से एक हवाला पेश कर दें, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे कोई भी वेद हो। अलग-अलग पेश कर दें या एक साथ पेश कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया। देखें जी, आपने हमसे बात की है सवालात और जवाबात की। आप पहले मेरे इस हवाले का जो मैंने पेश किया है, ये हवाला भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि सबके इल्म में आ जाए। तो सबसे पहले आप मेरे को वेदास का जो है एक हवाला तो यहाँ पर पेश करें ना, कि सत्या प्रकाश जो है वो वेदास के मुताबिक जो है बयान करती है और वेदास ही जो है इस बात का हुक्म देती है कि अगर शोर ज़िंदा है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, तो वो अपने छोटे भाई यानी कि देवर से या अपने ख़ानदान जो शोर का ख़ानदान है, उसकी 6 पुश्तों से या 7 पुश्तों से एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी है, कोई मर्द जो है वो उसका नाम भी देवर ही होगा क्योंकि शोर के ख़ानदान से है, तो उससे न्यू करके औलाद हासिल करे। तो सबसे पहले आप मुझे इसका जवाब देंगे तो हम आगे चलेंगे ना, खैर मैं हवाला लगा देता हूँ, इसका आप जवाब दें मुझे। और जी अमित अग्रवाल साहब, इसके अंदर ये संस्कृत के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसकी मेरे को समझ नहीं आ रही। इसका अगर आप ट्रांसलेशन कर दें तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। मेरे ख़्याल से तो आप पहले मेरे को इस सवाल का जवाब देंगे तो हम आगे चलेंगे ना। फिर आप मुझे ये बता दें कि मनु जी की क्या हैसियत है आपके यहाँ पर, कि मनु जी कौन हैं? उनके बारे में भी आप हमें बताएँ। तो ऐसे नहीं होगा, एक सवाल मेरी तरफ से होगा और अगला जवाब आपकी तरफ से होगा। ये नहीं है कि मैं पूरे सवाल करता रहूँ उसके बाद, ऐसे नहीं। एक सवाल हमारी तरफ से होगा, अगला जवाब होगा, उसके बाद जो है दूसरी बात चलेगी। तो ये मैंने यहाँ पर हवाला लगा दिया है, आप इसको पढ़ लें और इसका जवाब आप दें, फिर अगला हवाला मैं लगाता हूँ। मोहतरम रिजवान शाह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये वाला सेशन अमित अग्रवाल की हैसियत से कर रहा हूँ। मेरी तालीमी काबिलियत लॉ ग्रेजुएट है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ सकता हूँ। मैं रिजवान शाह साहब से अपील करता हूँ कि वो इसी तरह से अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दें, अपना नाम, अपना मज़हब। मैं एक वैदिक आर्य हूँ। अपना मज़हब, अपनी तालीम और किन लैंग्वेजेस को वो पढ़ सकते हैं। भाई मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है भाई, आप आगे चलें। मोहतरम रिजवान शाह साहब, आपने कहा कि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, फिर तो आप पे तरस ही आता है। जो आपने ये स्कैन लगाया है सत्यार्थ प्रकाश से,
आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि ये वेदास से मैं हवाला दिखाऊं? इस पेज में आपको हवाला नजर नहीं आ रहा जो सत्यार्थ प्रकाश जी ने लिखा है, तो क्या इसी वजह से है कि आपको पढ़ना नहीं आता? जी, अमित अग्रवाल साहब, इसमें अगर ये जो संस्कृत में अगर वेद का हवाला है, तो ये आप पेश करें ना, इसके नीचे जो तफ़सीर लिखी गई है, दयानंद सरस्वती साहब ने, तो वो तफ़सीर भी आप वेद से पेश करेंगे या जो है ना नहीं? इस हवाले में क्या लिखा गया है, ये आप खुद देख लें। सवाल करने वाले ने सवाल किया है कि न्यूक जो है ख़ाविंद के मरने के बाद भी होता है या ज़िंदगी में भी होता है? जवाब है ज़िंदगी में भी होता है। जब ख़ाविंद औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो औरत को इजाज़त दे, ए नेकबख्त औरत, खुशनसीबी की ख्वाहिश करने वाली औरत, तू मुझसे अलावा किसी दूसरे ख़ाविंद से ख्वाहिश कर, क्योंकि अब मुझसे औलाद पैदा करने की ख्वाहिश मत रख। लेकिन इस ब्याह काबिल ताज़ीम ख़ाविंद की खिदमत में कमर बस्त रहे। इसी तरह जब औरत बीमारी वगैरह में मुब्तला होकर औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो अपने ख़ाविंद को इजाज़त दे के, ए स्वामी, अब आप किसी बेवा औरत से औलाद हासिल करें और मुझसे औलाद पैदा करने की ख्वाहिश छोड़ दें। तो दयानंद सरस्वती साहब तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो संस्कृत के अंदर जो हवाला दिया गया है, हमें संस्कृत नहीं आती, हमने कह दिया हमें नहीं आती, तो आप ज़रा यहाँ पर लगाएँ ना, क्या क्या लिखा है इसके अंदर। ये सारी जो है ना तफ़सील वेद की है, ये सारा बयान जो है वेद कर रही है, या स्वामी जी दयानंद सरस्वती साहब अपनी ज़ुबानी कलामी जो है ना इंसानी तफ़सीर झाड़ रहे हैं। शुक्रिया। मोहतरम रिजवान शाह साहब, देखिए, जब आप जानते नहीं, हिंदी पढ़ना जानते नहीं, संस्कृत पढ़ना जानते नहीं, और आपने जो स्कैन खुद लगाया है इसको पढ़ना आप जानते नहीं, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है वो वेदास में नहीं है? आपका कहने का मकसद क्या है, वो आप सीधा सीधा बता दीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह इस सेशन को मैं बहुत ही ठीक ठाक तरीके से लेके चलना चाहता हूँ और आपके सारे इश्कालात दूर करना चाहता हूँ। एक तो आपको ये शिकायत हो गई कि क्या शौहर की ज़िंदगी में भी नियोग हो सकता है? क्या अगला आपको यही होगा कि बेवा से नियोग हो सकता है या नहीं? या और भी कोई सवाल है आपका? तो कर दीजिए, मैं आपको फिर मुकम्मल जवाब दे देता हूँ एक ही बार में। जवाब 2-4 मिनट से ऊपर का है नहीं। क्या आप ये सोचते हैं कि ये वेदास के हवालों के बिना बात करी जा रही है, या क्या समझ रहे हैं आप? जी, अमित अग्रवाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि वेदास के हवालों के बगैर, हम आपको कह रहे हैं कि वेदास के जो तर्जुमा किया गया है और उसकी तफसीर बयान की गई है, उसके अंदर न्यूग का ज़िक्र है। वेदास के अंदर वाज़े अल्फाज में न्यूग का ज़िक्र नहीं। ना ही न्यूग का ज़िक्र है, ना ही जो है औलाद पैदा करना का ज़िक्र है, और ना ही जो है शोर की मौजूदगी में अगर वो मर्द जो है औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो वो जो है उसको औरत को इजाज़त दे और वो नियुक्त करे। हम ये कहते हैं कि वेदास का कोई मंडल सकत मंतर नहीं है। हाँ, वेद भाषा के अंदर दयानंद सरस्वती साहब और दूसरे जो पंडित हैं आर्य समाज के या दूसरे, उन्होंने तफसीर बयान की है, यानी कि वो इंसानी तफसीर है। वेदास का कोई वाज़े मंडल सकत नहीं है, ये हम कह रहे हैं। और अगला आपने कहा कि इश्काल क्या है, अगला मेरा इश्काल जो है वो भी मैं लगा देता हूँ। बेवा का न्यूक तो आपने जो है ना मान लिया ना, उसका तो हम इनकार ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम कह रहे थे कि मौजूद है, आपने खुद इनकार किया, बोला नहीं है, फिर उसके बाद जो है ना 1 तारीख 5वां महीना 2026 में इकरार किया। और मैं अभी एक हवाला और लगाता हूँ, उसका भी आप मुझे जवाब दे दें। जी, अमित अग्रवाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि वेदास के हवालों के बगैर, हम आपको कह रहे हैं कि वेदास के जो तर्जुमा किया गया है और उसकी तफसीर बयान की गई है, उसके अंदर न्यूग का ज़िक्र है। वेदास के अंदर वाज़े अल्फाज में न्यूग का ज़िक्र नहीं। ना ही न्यूग का ज़िक्र है, ना ही जो है औलाद पैदा करना का ज़िक्र है, और ना ही जो है शोर की मौजूदगी में अगर वो मर्द जो है औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो वो जो है उसको औरत को इजाज़त दे और वो नियुक्त करे। हम ये कहते हैं कि वेदास का कोई मंडल सकत मंतर नहीं है। हाँ,
वेद भाषा के अंदर दयानंद सरस्वती साहब और दूसरे जो पंडित हैं आर्य समाज के या दूसरे, उन्होंने तफसीर बयान की है, यानी कि वो इंसानी तफसीर है। वेदास का कोई वाज़े मंडल सकत नहीं है, ये हम कह रहे हैं। और अगला आपने कहा कि इश्काल क्या है, अगला मेरा इश्काल जो है वो भी मैं लगा देता हूँ। बेवा का न्यूक तो आपने जो है ना मान लिया ना, उसका तो हम इनकार ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो हम कह रहे थे कि मौजूद है, आपने खुद इनकार किया, बोला नहीं है। फिर उसके बाद जो है ना 1 तारीख 5वां महीना 2026 में इकरार किया। और मैं अभी एक हवाला और लगाता हूँ, उसका भी आप मुझे जवाब दे दें। अच्छा, ये ऊपर वाले हवाले के ही जो है कुछ बाकी हिस्सा रह गया है। जिस तरह पांडु राजा की औरत कुंती ने किया था न्यूक, और बुरा वगैरह ने, और इसी तरह जो है व्यास जी ने भी जो है अपने भाइयों की बीवियों से जो है न्यूक किया था। तो आप हमें ये बताएं कि वेद के अंदर कोई ऐसा मंडल सकत है जिसको माता कुंती वगैरह ने देख के, व्यास जी वगैरह ने देखकर उस पर अमल करते हुए जो है न्यूक किया था और न्यूक को जो है ना परवान चढ़ाया था। तो ये आप हमें वेद से दिखाएं, वेद से। सत्या प्रकाश में तो है, महाभारत में तो है, मनु संवंतरी में तो है, हम कहते हैं कि वेदास से दिखाएं, वाजे मंडल सकत। आप हमें ये बता दें कि व्यास जी ने अपने भाइयों की बीवियों से नियुक्त किया था। तो अमित अग्रवाल साहब, आप यहाँ पर वेद का जो है एक हवाला भी देना, बगैर वेद के तो कुछ भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपका दावा ये है कि हम जो है वेद की तालीमात पर अमल करते हैं, बाकी दूसरी किताबों को आप मानते नहीं। आपने कई मरतबा यहाँ पर मनु संवंतरी और दूसरी किताबों के ऊपर लानत भी की है। तो ये आपके सामने है, आप लगाएं, वेदास का हवाला लगाएं। इसके बाद एक सवाल मेरा और है। आपने कहा है कि बेवा की नियुक्ति के ऊपर भी आपको एतराज है, तो आप हमें ये बता दें कि वेद का कौन सा मंडल सकत है जहाँ पर बेवा जो है नियुक्त करेगी, फिर उससे जो बचा होगा वो पहले खामन का होगा, जो नियुक्त शुदा होगा उसका नहीं होगा, और पहले खामन का ही गोतर होगा, और उसी से जो है इससे उसी से जो है इसकी इसकी जो है नस्ल चलेगी, और उसी के जायदाद का हिस्सेदार रहेगा। नियुक्त करने वाले का ना गोतर होगा, ना उसकी जायदाद का हिस्सेदार होगा। तो आप हमें ये बता दें कि ये बेवा के नियुक्त का कहाँ पर ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वेदास के अंदर मौजूद है। और अगली बात आपसे हमारी ये है कि आपने हमें ये भी बताना है कि वेद जो है वो बेवा के न्यूक के बारे में ये कहती है कि इसके जो है ना फेरे लगा दिए जाएं, और फेरे लगाने के बाद जो है ना जैसे अग्नि को साक्षी मानकर जो है वो और उसका विवाह करवाया जाए आर्जी तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर, और उसके बाद जो है उसको जब बच्चा पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो उससे अलहदा हो जाए। तो ये आपसे हमारा आखिरी सवाल है, तो इसका भी आप जवाब दें हमें। क्योंकि मेरा तो पहले ही आपसे सवाल ये था कि 3 इकसाम के नियुक्त जो हैं वो वेदास के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हैं तो आप जो है वेदास का हवाला दें, वेद भाषा ना दें, वेद की तफसीर ना दें, ओरिजिनल मंडल सकत मंत्र आप यहाँ पर लगाएं। आप पढ़ लें, आप कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, फिर हम देख लेंगे ना क्या है क्या नहीं है। आपने कहा है कि बेवा की नियुक्ति के ऊपर भी आपको एतराज है, तो आप हमें ये बता दें कि वेद का कौन सा मंडल सकत है जहाँ पर बेवा जो है नियुक्त करेगी, फिर उससे जो बचा होगा वो पहले खामन का होगा, जो नियुक्त शुदा होगा उसका नहीं होगा, और पहले खामन का ही गोतर होगा, और उसी से जो है इससे उसी से जो है इसकी इसकी जो है नस्ल चलेगी, और उसी के जायदाद का हिस्सेदार रहेगा। नियुक्त करने वाले का ना गोतर होगा, ना उसकी जायदाद का हिस्सेदार होगा। तो आप हमें ये बता दें कि ये बेवा के नियुक्त का कहाँ पर ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वेदास के अंदर मौजूद है। और अगली बात आपसे हमारी ये है कि आपने हमें ये भी बताना है कि वेद जो है वो बेवा के नियुक्त के बारे में ये कहती है कि इसके जो है ना फेरे लगा दिए जाएं, और फेरे लगाने के बाद जो है ना जैसे अग्नि को साक्षी मानकर जो है वो और उसका विवाह करवाया जाए आर्जी तौर पर, एग्रीमेंट के तौर पर, और उसके बाद जो है उसको जब बच्चा पैदा हो जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो उससे अलहदा हो जाए। तो ये आपसे हमारा आखिरी सवाल है, तो इसका भी आप जवाब दें हमें।
क्योंकि मेरा तो पहले ही आपसे सवाल ये था कि 3 इकसाम के न्यूक जो हैं, वो वेदास के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हैं तो आप जो है वेदास का हवाला दें, वेद भाषा ना दें, वेद की तफसीर ना दें, ओरिजिनल, मंडल, सकत, मंत्र आप यहाँ पर लगाएँ। आप पढ़ लें, आप कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, फिर हम देख लेंगे ना क्या है, क्या नहीं है। मोहतरम रिजवान शाह साहब, आपने ये तो माना कि आपको वो चीज़ें पढ़नी नहीं आती, लेकिन आपका दावा ये है कि आपकी बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि ये सब चीज़ें वेदास में नहीं हैं और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने आप लिख दी हैं। आपका अंदाज़ा ये है। अब सवाल ये है कि आप ये भी कह रहे हैं कि वेदास में अगर ये हवाले हैं तो हम यहाँ पेश कर दें, फिर आप देख लेंगे। मोहतरम, एक बहुत सीधा-सा सवाल है, हम किसी एक आदमी के लिए कोई प्रोग्राम नहीं करते, इल्म फैलाने के लिए करते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज के लिए करते हैं। अगर हम जवाबात और सवालात का सेशन ले भी रहे हैं तो सिर्फ़ अकेले आपके लिए नहीं, बल्कि तमाम ग्रुप मेंबर्स और जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुनेंगे उनके लिए। तो आप ये बताइए कि आपने ये तो तस्लीम किया कि आप पढ़ना नहीं जानते। अब आपको वो कौन-सी ताकत है, जो ये कह रही है कि स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में वो वेदों के खिलाफ है? और वो कौन-सी ताकत है कि अगर हम यहाँ पे पेश भी कर देंगे, तो आप किसको दिखाएँगे कि आप कन्फर्म हो जाएँ कि हाँ जी, ये वेदास में लिखा है? या कौन-सी ऐसी ताकत है जो ये कह देगी कि वेदास में नहीं लिखा हुआ? ये आप बता दीजिए कि जब आपको पढ़ना नहीं आता, तो फिर आपने ज़िद क्यों कर रहे हैं आप? जी, अमित अग्रवाल साहब देखें, हम जो है अक्सर जो है वेद वगैरह उर्दू में पढ़ते हैं और हमने जो है वेद को उर्दू में जब पढ़ा है तो हमें कोई ऐसा हवाला वहाँ पर मिला नहीं है। अब अगर देंगे भी तो हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन करके उसको जो है ना ओरिजिनल जो है लफ्ज़ी तर्जुमा निकालेंगे और कोई मसला नहीं है। अब आप जो है सीधा-सीधा जो है हवाला लगाएँ और आप पढ़कर सुनाएँ। भाई यहाँ पर देखें ना, मैं एक तो नहीं हूँ ना, आपने मेरे लिए प्रोग्राम तो नहीं किया, सबके लिए किया है। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर जो है ना हिंदी संस्कृत कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते होंगे जो हिंदुस्तान के होंगे। तो वो भी आखिर चेक करेंगे ना, या सिर्फ़ आप हवाला लगा दोगे तो बस बात खत्म हो गई। तो इसके आजकल तो देखें, आप कहते हो ना कि बेबी ट्यूब आ गई है आजकल और जो है ना तरक्की हो गई है, तो तरक्की हो गई है ना। तो आजकल ट्रांसलेशन वगैरह भी हैं, सब कुछ है और रसल मंडल, सकत मंतर वगैरह के जो है ना हवाले भी मिल जाते हैं और उसकी उर्दू, इंग्लिश जो है ना जापानीज़, चाइनीज़ जो भी ट्रांसलेशन में आप जो है ना पढ़ना जानते हैं, देखना जानते हैं और समझना जानते हैं, वो आपके सामने आ जाती है। तो तरक्की याफ़्ता दौर है ना, 2026 है। मोहतरम रिजवान शाह साहब, आपके नियोग के बारे में दिलचस्पी देखकर बड़ा अजीब सा लगता है कि आपका पसंदीदा टॉपिक है ये और आप ये कहना चाहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ लिखा है स्वामी जी ने अपनी तरफ से लिख दिया और आपकी मालूमात ये है कि वेदास में नहीं है। बस मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूं, फिर मैं जवाब दे देता हूं कि नियोग क्या चीज़ है? नियोग को आप क्या समझे हैं अब तक? ये आप बता दीजिए शॉर्टली। शुक्रिया। देखें अमित अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ये सारे हवाले देने हैं। अब आप ये कहते हो कि न्यू कैसे है कि अगर जो है जैसे ब्याह होता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, वेदास सीधा-सीधा हुक्म देती है कि अग्नि के फेरे ले लो। ये आपकी ऑडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। अग्नि के फेरे ले लो और फेरे लेने के बाद जो है यानी कि उसके साथ न्यू करवाओ और बाद में वो जो है ना जब बच्चा पैदा हो जाता है तो न्यू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो अग्नि के फेरे वग़ैरह लिए नहीं जाते। अगर वेद में कोई ऐसा हवाला है तो आप पेश करें। अगर नहीं है तो फिर ये ब्याह की रस्म तो नहीं हुई ना। ये तो एक किस्म की ज़ना की रस्म होगी। देखें, फिर आप आपने पूछा है तो हम तो इसको सीधा-सीधा जो है ना, जो मानते हैं वो हम बता देंगे। क्योंकि आपने वेद से ये भी साबित करना है कि अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। अगर अग्नि के फेरे नहीं लिए जाते तो फिर नियोग के लिए कौन-सा सिस्टम है जो अगले की बीवी बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, कैसे बन जाती है, ज़ुबानी कलामी बन जाती है। जबकि आपका दावा ये है कि वेदास ये कहती है कि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद उसको जो है ना, जो नियुक्तशुदा मर्द होता है उसके हवाले किया जाता है और वो उसको जो है ना बच्चा जनता है। ये तरीका तो आपका सीधा-सीधा जो है ना ब्याह का है। तो ये ब्याह का तरीका भी आप वेद से हमें दिखाएँ ना। हम तो इसको ज़ना की तालीम मानते हैं। नाराज़ नहीं होना आप मुझसे। हम जो मानते हैं हमने बता दिया। देखें अमित अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो आपने
यहाँ पर ये सारे हवाले देने हैं। अब आप ये कहते हो कि न्यू कैसे है कि अगर जो है जैसे ब्याह होता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, वेदास सीधा-सीधा हुक्म देती है कि अग्नि के फेरे ले लो। ये आपकी ऑडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। अग्नि के फेरे ले लो और फेरे लेने के बाद जो है यानी कि उसके साथ न्यू करवाओ और बाद में वो जो है ना जब बच्चा पैदा हो जाता है तो न्यू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से तो अग्नि के फेरे वग़ैरह लिए नहीं जाते। अगर वेद में कोई ऐसा हवाला है तो आप पेश करें। अगर नहीं है तो फिर ये ब्याह की रस्म तो नहीं हुई ना। ये तो एक किस्म की ज़ना की रस्म होगी। देखें फिर आप आपने पूछा है तो हम तो इसको सीधा-सीधा जो है ना, जो मानते हैं वो हम बता देंगे। क्योंकि आपने वेद से ये भी साबित करना है कि अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। अगर अग्नि के फेरे नहीं लिए जाते तो फिर नियोग के लिए कौन-सा सिस्टम है जो अगले की बीवी बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, कैसे बन जाती है, ज़ुबानी कलामी बन जाती है। जबकि आपका दावा ये है कि वेदास ये कहती है कि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, उसके बाद उसको जो है ना, जो नियुक्तशुदा मर्द होता है उसके हवाले किया जाता है और वो उसको जो है ना बच्चा जनता है। ये तरीका तो आपका सीधा-सीधा जो है ना ब्याह का है। तो ये ब्याह का तरीका भी आप वेद से हमें दिखाएँ ना, हम तो इसको ज़ना की तालीम मानते हैं, नाराज़ नहीं होना आप मुझसे, हम जो मानते हैं हमने बता दिया। मोहतरम रिजवान शाह साहब, आज नाराज होने की बारी नहीं है, आज सारे सवालों का जवाब देने की बारी है। असल में हम आर्या लोग बात उतनी करते हैं जितने सामने वाले की समझ में आ जाए। मुझे आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आप क्या समझते हैं कि जो लोग आप निकाह करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर और लड़की की अस्मत की, इज्जत की, आबरू की कीमत लगा देते हैं कि इसकी इतनी कीमत है, इसे यूज करो और उसके बाद वो कीमत दे के अलग हो सकते हो। क्या अगर आप लोगों का जो निकाह सिस्टम है, आप क्या समझते हैं कि अगर निकाह नहीं हुआ और 2 मियाँ-बीवी बन रहे हैं, लड़का और लड़की वो ज़िनाकारी कर रहे हैं, वो जायज़ नहीं है? और आप क्या समझते हैं कि अगर फेरे नहीं फिरे और फिर भी मियाँ-बीवी बन गए, तो वो क्या ज़िनाकारी करते हैं? दुनिया में आप क्या मुसलमानों को ही समझते हैं कि आबादी सिर्फ़ उनकी है जो निकाह करते हैं और जो निकाह नहीं करते वो ज़िनाकारी करते हैं? आप क्या समझते हैं कि फेरे वालों की है और निकाह और फेरे के अलावा और कोई ऐसी रस्में नहीं हैं कि जो लोग अपनी वो पूरी करके मियाँ-बीवी बन जाते हों? क्या निकाह और फेरे ही बस ये हैं? आपकी जानकारी में क्या बात है सर? जी, मेरे प्यारे भाई, इस वक़्त जो है ना न्यूग पे सवालात हैं, इस्लाम पे सवालात नहीं। ख़ैर आपने कह दिया कॉन्टैक्ट मैरिज करने की हमें जो है ना इजाज़त नहीं है। कॉन्टैक्ट मैरिज ये होता है कि वक़्ती तौर पर कुछ वक़्त के लिए, घंटों के लिए, महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए निकाह कर दिया जाए, तो ये हम में नहीं है। क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट मैरिज कहा ना और दूसरी बात ये है कि बग़ैर निकाह के बिल्कुल, जब जो है, जो शख़्स जो है निकाह के बगैर या अग्नि के फेरों के बगैर जो है, अगर कोई शख़्स अगर जो है हम-बिस्तर होता है, तो वो ज़ना कहलाता है। आप देख लें, आप अग्नि के फेरों के बगैर जो है कोई इंडिया का कोई लड़का और लड़की जो है, वो अगर हम-बिस्तर होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो वो उसके अंदर उनको शर्मसारी महसूस होती है ना। उनको ये तो महसूस नहीं होता कि भाई ये हमने जो है ना जायज़ काम किया है। जब उसने अग्नि के फेरे लगा लिए होते हैं, तो घर वालों को भी पता होता है, मोहल्ले वालों को भी पता होता है, ऐलान किया जाता है बाकायदा। एलानिया तौर पे जो है ना पता होता है कि ये दोनों हलाल रिश्ते के अंदर दाखिल हो गए और ये दोनों सोबत भी करेंगे। यहाँ तक कि लड़की के माँ-बाप को भी पता होता है, लड़के के माँ-बाप को भी पता होता है। तो ये आप कौन-सी कहानी कहाँ पर लगा रहे हैं? आप वेदास दे दें अमित अग्रवाल साहब, क्यों नाराज़ हो रहे हैं? सीधा-सीधा वेदास पे बात करें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह रिज़वान शाह साहब, आपने सफ़ाई से बातचीत की कि निकाह के बिना तमाम रिश्ते हराम हैं, फेरे के बिना तमाम रिश्ते हराम हैं। तो रिश्ते हलाल और हराम क्या होते हैं? क्या मैं सिर्फ़ आखिरी सवाल कर रहा हूँ, ठीक है मुसलमानों पे सवाल नहीं है लेकिन लोगों की समझ में आ जाए। क्या आप मुसलमानों में अगर एक बच्चा यानी कि लड़का जिस औरत का बेटा हो, तो क्या वो अपनी माँ को से निकाह करके उस रिश्ते को हलाल कर सकता है? या ये कि जो उसकी बहन है यानी कि उसी माँ से पैदा हुई है, क्या वो निकाह करके वो रिश्ता हलाल हो सकता है सर? इस बारे में आप क्या कहते हैं? नाराज़ मत होइएगा, बता दीजिएगा, आखिरी सवाल है। नहीं, मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं होता अमित अग्रवाल साहब, कुरान और हदीस इस बारे में कुछ नहीं कहती क्योंकि आपसे मेरी बात जो है
वेदास और जो है किससे है, सत्या प्रकाश से है। आप इधर-उधर ना जाएँ, आप सत्या अगर किसी शख्स ने अगर कुछ कहा भी है, कुरान के खिलाफ कहा है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। कुरान और हदीस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अगर कुरान और हदीस इस चीज़ की इजाज़त देती है, तो आप कुरान से हवाला लगा दें और हदीस से हवाला लगा दें, बात खत्म। क्योंकि आपको हम हिलने नहीं देंगे वेदास से और कुरान से और हदीस से। क्योंकि यहाँ पर आप आज का मौजू है सत्या प्रकाश और वेदास। तो फिर आप जो हवाला देंगे, वो हमें कुरान और हदीस से देंगे, इधर-उधर से नहीं देंगे। अगर इधर-उधर से देंगे, तो फिर हमारे पास भी बहुत सी किताबें, फिर हम वहाँ से भी दे सकते हैं। जो बात है, उस बात के तहत आप रहते हुए मुझसे बात करेंगे। यहाँ, वहाँ, इधर-उधर शॉर्टकट अपने न्यूज़ को जायज़ करने के लिए कुछ भी जो है ना, आप जो है ना नहीं लगाएँगे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है, तो हराम काम करता है भई। कुरान जो कहेगा, वो हम उसको मानेंगे। किसी और की हमने नहीं माननी। मोहतरम रिजवान शाह साहब, बिल्कुल हम भी सत्यार्थ प्रकाश और वेदास से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आपके सवालों को शॉर्ट लिस्टेड में कर देता हूं। आपने कहा कि जिंदगी में, शौहर की जिंदगी में भी नियोग की इजाज़त दी है सत्यार्थ प्रकाश ने। आपने कहा कि बेवा से नियोग की इजाज़त दी है। क्या वो वेदास में है या नहीं? आपको वेदास का हवाला चाहिए अगर है तो। आपने कहा कि देवर से नियोग की इजाज़त है या नहीं, ये भी आपको बुक से चाहिए। और क्या कहा आपने कि क्या इस तरह से विधिक वैदिक मंत्रों के साथ ही फेरे होते हैं, और आपने तरीका उसका बताया कि वो लोगों के बीच में होता है, लोगों के दरमियान होता है, ये चीज़ें उसमें हैं या नहीं? आपने नियोग को, मैंने पूछा कि आप नियोग किसको समझते हैं? आपने कहा कि नियोग लगभग ब्याह है, कि जिसमें जो कि शादी की तरह होता है। अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, सवाल ये पूरे हो गए नहीं आपके, ये बता दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। जी जनाब, मैंने कहाँ कहा है कि लगभग जो है ब्याह है और शादी के तरीके से होता है? मैंने कहा ये आप कहते हैं। मेरी ऑडियो फिर सुने, ये आपका दावा है कि अग्नि के फेरे होते हैं, ब्याह की तरह होता है और जो है ना जैसे रस्म वग़ैरह अदा की जाती है, ब्याह की, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, ये आपका दावा है, मेरा नहीं है। मेरे पास आपकी ऑडियो है, बोलो तो मैं लगा दूँगा। आप बोलेंगे तो ओरिजिनल ऑडियो भी आपके पास जो है ना आ जाएगी। आपकी ऑडियो है हमारे पास और बिल्कुल आप इसके अंदर ये फ़रमा रहे हो और बल्कि वीडियो भी आपने खुद बनाई है उसके अंदर। हमने कुछ भी नहीं बनाया। हमने जो बनाया था वो हम नहीं देंगे, जो आपने बनाया था वो हम दे देंगे। क्या ख़्याल है फिर आपका? ये सारा दावा आपका है, मेरा थोड़ी है। और आपने एक सवाल जो है शॉर्टकट लगा दिया कि मर्द ज़िंदा हो, औरत भी उसकी ज़िंदा हो और मर्द जो है वो अगर औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो वो अपनी औरत को इजाज़त दे कि ए नेकबख्त औरत, तू जाकर किसी मर्द से न्यूक कर ले और औलाद हासिल कर। और फिर इसी के अंदर जो है औरत को भी कहा गया है, इसी हवाले के अंदर औरत को भी कहा गया है कि अगर अगर औरत बीमार वगैरह हो, तो वो अपने शौहर को जो है इजाज़त दे कि किसी बेवा से न्यूक कर ले और औलाद पैदा करे। जैसे जो है ना पांडवों की जो औरत थी कुंती वगैरह, उन्होंने किया, व्यास जी वगैरह ने किया, तो ये उन्होंने आखिरकार वेद से देखा होगा ना, तो वेद से देख के ये अमल किया या वेद के बगैर किया? दूसरी बात ये कि आपने एक ऑडियो के अंदर ये भी कहा था कि वेदास ये कहती है कि राजा महाराजाओं को जो है ना नियुक्त की इजाज़त दी थी, तो ये हवाले आप देंगे, दावे आपके हैं, मेरे तो नहीं है ना। आप मेरी ऑडियो सुने, ये दावा आपका है, मैं कह रहा हूँ ये दावा आपका है, आपने देना है। जी जनाब, मैंने कहाँ कहा है कि लगभग जो है ब्याह है और शादी के तरीके से होता है? मैंने कहा ये आप कहते हैं। मेरी ऑडियो फिर सुने, ये आपका दावा है कि अग्नि के फेरे होते हैं, ब्याह की तरह होता है और जो है ना जैसे रस्म वग़ैरह अदा की जाती है, ब्याह की, अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, ये आपका दावा है, मेरा नहीं है। मेरे पास आपकी ऑडियो है, बोलो तो मैं लगा दूँगा। आप बोलेंगे तो ओरिजिनल ऑडियो भी आपके पास जो है ना आ जाएगी। आपकी ऑडियो है हमारे पास और बिल्कुल आप इसके अंदर ये फ़रमा रहे हो और बल्कि वीडियो भी आपने खुद बनाई है उसके अंदर। हमने कुछ भी नहीं बनाया। हमने जो बनाया था वो हम नहीं देंगे, जो आपने बनाया था वो हम दे देंगे। क्या ख़्याल है फिर आपका? ये सारा दावा आपका है, मेरा थोड़ी है।
और आपने एक सवाल जो है शॉर्टकट लगा दिया कि मर्द जिंदा हो, औरत भी उसकी जिंदा हो, और मर्द जो है वो अगर औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, तो वो अपनी औरत को इजाज़त दे कि ए नेकबख्त औरत, तू जाकर किसी मर्द से न्यूक कर ले और औलाद हासिल कर। और फिर इसी के अंदर जो है औरत को भी कहा गया है, इसी हवाले के अंदर औरत को भी कहा गया है कि अगर अगर औरत बीमार वगैरह हो तो वो अपने शौहर को जो है इजाज़त दे कि किसी बेवा से न्यूक कर ले और औलाद पैदा करे। जैसे जो है ना पांडवों की जो औरत थी कुंती वगैरह, उन्होंने किया, व्यास जी वगैरह ने किया, तो ये उन्होंने आखिरकार वेद से देखा होगा ना, तो वेद से देख के ये अमल किया या वेद के बगैर किया। दूसरी बात ये कि आपने एक ऑडियो के अंदर ये भी कहा था कि वेदास ये कहती है कि राजा महाराजाओं को जो है ना नियुक्त की इजाजत दी थी, तो ये हवाले आप देंगे, दावे आपके हैं, मेरे तो नहीं है ना। आप मेरी ऑडियो सुने, ये दावा आपका है, मैं कह रहा हूँ ये दावा आपका है, आपने देना है। मोहतरम रिजवान शाह साहब, असल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का ही फर्क होता है। आपने कहा कि ये दावे मेरे हैं, मेरे जो दावे हैं, जो मैंने सीरियसली बात करी होगी, अक्सर मैं करता हूँ, वो दावे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बिहा जैसी बात भी मेरी बिल्कुल अपनी में हक बजानिब है कि जैसे शादी ब्याह जिसको कहते हैं या निकाह कहते हैं, कुछ लोगों की मौजूदगी में ज़रूर होता है, कुछ लोग गवाह बनाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ वो लिखित में भी आ जाता है आजकल, जो मैंने देखा है साल साल से, बचपन से देख रहा हूँ। बहरहाल बिल्कुल, अगर लोगों को गवाह बना के कोई भी बिना बनाए कोई भी का अमल किया जा रहा है तो वो ज़िनाकारी और हरामकारी ही होती है। बहरहाल बहुत अच्छे माहौल में बात हो रही है, आपके सवालात लगभग आ गए हैं, आपको हवाला-ए-जात चाहिए, अगर हवाला-ए-जात हैं। मैं आपसे को थोड़ी तफ़सील के साथ सब बातें बताना चाहता हूँ और माज़रत के साथ अभी आपकी एडमिनशिप वापस ले रहा हूँ ताकि बीच में कोई दखल-अंदाज़ी ना हो। इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी एडमिनशिप बहाल कर दी जाएगी, आप जो कहना चाहेंगे कह दीजिएगा। क्योंकि ये इल्मी टॉपिक हो रहा है और ये बातें बतानी ज़रूरी हैं कि ये कुदरत ने दिए हैं पार्ट्स आदमी और औरत को, और ख़ुसूसी तौर से जो लेडी को, औरत को ये पार्ट बख्शा है। लोग इसको गाली के नाम पे भी यूज़ करते हैं, हालाँकि गलत करते हैं। तो इसको वेजिना कहते हैं और ये कनेक्टेड होती है लेडी की यूटेरस से, यानी कि बच्चेदानी पे हमल होता है, बच्चेदानी को कनेक्ट करने का ये ज़रिया है। जो हर एक धर्म में, हर एक मज़हब में ये हिसाब-किताब बनाया गया है शादी का, ब्याह का, उसमें निकाह में भी मैंने खुद देखा है, खुद अटेंड किए हैं, दुआएँ की जाती हैं और दुआओं के साथ कि इस नए जोड़े को खुदा ताला नेक स्वाले औलाद इनायत करे। तो आर्य लोग ख़ुसूसी तौर पर शादी-ब्याह को या आदमी और औरत के मिलन को औलाद के हुसूल के लिए ही देखते हैं, और वो अक्सर करके जो विद्वान लोग हैं, सेक्स उसी वक़्त करते हैं सिर्फ़, जबकि उन्हें औलाद का हुसूल करने की जुस्तजू होती है और औलाद हासिल करना चाहते हैं। हालाँकि क्योंकि हम एक मुसलमान से बात कर रहे हैं, रिज़वान शाह साहब से, तो उनके मज़हब में भी हम देख लें कि वो लोग किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से औरत के इस पार्ट का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये मुसलमानों ही की बात है, मुसलमानों का हवाला है, जिसमें कि देवबंदी हकीम, देवबंद मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का इसमें फतवा भी है कि एक शख्स ने कहा था कि वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था। यानी कि जो जिस लेडी की यूट्रस या ये कि वेजिना के ज़रिए से दुनिया में आया, वो उसी से ज़िनाकारी कर रहे हैं, जो कि रिज़वान शाह साहब मुस्लिम ज़िनाकारी बहुत याद आ रही है उनको, करता था। किसी ने इससे कहा कि ए ख़बीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है कि जब मैं सारा ही इसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज़ू इसके अंदर चला गया तो हर्ज क्या है? ये हुक्म भी तो अक़लियात में से हो सकता है। तो जो कौम या जो लोग इस तरह की बातें मानते हों कि उसी औरत का, उसी लेडी का यूटेरस, वेजिना का इस पार्ट को ये समझते हों कि जब हम सारे ही इसमें से निकले हैं तो उसमें जाने की क्या हर्ज है, तो वो लोग कितना इसको पाक पवित्र समझते होंगे, कितनी इसकी रेस्पेक्ट करते होंगे। आर्य जितनी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत व हुर्मत करते हैं, उसका तो एक, क्या कहना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये मुसलमानों ही की बात है, मुसलमानों का हवाला है, जिसमें कि देवबंदी हकीम
देवबंद मौलवी अशरफ अली थानवी साहब का इसमें फतवा भी है कि एक शख्स ने कहा था कि वो अपनी माँ से बदकारी किया करता था, यानी कि जो जिस लेडी की यूट्रस या ये कि वेजिना के जरिए से दुनिया में आया, वो उसी से जिनाकारी कर रहे हैं, जो कि रिजवान शाह साहब मुस्लिम जिनाकारी जिनाकारी बहुत याद आ रही है उनको, करता था। किसी ने इससे कहा कि ए कबीस, ये क्या हरकत है? तो कहता है कि जब मैं सारा ही इसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुजू इसके अंदर चला गया तो हरज क्या है? ये हुक्म भी तो अकलियात में से हो सकता है। तो जो कौम या जो लोग इस तरह की बातें मानते हों कि उसी औरत का, उसी लेडी का यूटरस, वेजिना का इस पार्ट को ये समझते हों कि जब हम सारे ही इसमें से निकले हैं तो उसमें जाने की क्या खर्च है, तो वो लोग कितना इसको पाक पवित्र समझते होंगे, कितनी इसकी रेस्पेक्ट करते होंगे। आर्या जितनी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत और हुर्मत करते हैं, उसका तो एक, क्या कहना चाहिए, कुछ भी नहीं। एक मुसलमान लेडी की वीडियो है। जाहिर सी बात है कि खुदा ने इसको भी बख्श रखा है ये पार्ट, और इसके पार्ट की आप ये देखिए कि कितनी बेहुरमती की जा रही है कि एक ही खानदान के तमाम लोग, माँ बाप बेटा भाई, सब अलग अलग तरीके से यूज कर लिए, और यूज करने के बाद भी इनको चिड़िया का बच्चा नहीं होता। तो ये इसको खिलौना समझते हैं इस पार्ट को, और कुछ नहीं करते। और इन्हीं लोगों के यहाँ इस तरह की बातें हैं कि 4-5 ने यूज भी कर लिया और इनके बस की औलाद भी नहीं है, जबकि ऐसा करोड़ों करोड़ों आर्या में एक आधी वाक़या हुआ है कि किसी ने नियोग भी किया हो, और जाहिर सी बात है कि नियोग से उसको औलाद हासिल हो गई हो, ये एक अच्छी बात है। बट मुसलमानों के यहाँ इनके अकाबरीन समेत ये 30-31 या 40-100 औरतों पे को भी इस्तेमाल करें, इनका चिड़िया का बच्चा भी नहीं होता, ये रिकॉर्ड्स में मौजूद है। ये मुसलमानों ही की यहाँ की वीडियो है, मुसलमान ही आलिम बैठा है और ये सीधा सीधा बता रहा है कि अगर एक शख्स अपनी माँ से निकाह के नाम पे भी कर ले और उससे जिनसी ताल्लुकात बना ले, या ये कह लीजिए कि वेजिना का यूज़ कर ले, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं और कोई हर्ज नहीं, और जो पढ़ते लिखते हैं स्कूलों में, तो हमारे टाइम में तो ये चीज़ें बाकायदा डायग्राम के साथ शायद 7th क्लास में बता दी गई थी। अब मदरसे में तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती, बल्कि मदरसे में तो प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है और अकलाम बाज बनाया जाता है, छोटी बच्चियों की ऐसी तैसी कर दी जाती है। और एक ये सबूत भी मैंने लगाया कि 13 साला हकीकी बेटी से, यानी कि जो बेटी जिसका सगा बाप है, 2 साल तक जिनसी ज्यादती करने वाला बाप गिरफ्तार हो गया। एक वीडियो मौजूद है, लेकिन वो लगाएंगे उसको 2.5-3 मिनट की सुनना पड़ेगा, कि एक शख्स गिरफ्तार हो गया है और अदालत में केस चल रहा होगा, जाहिर सी बात है। उसने ये एतराफ़ किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर लगभग 38-38 औरतों की बताई है उसने कि कब्रों को खोदता था और उनकी लाशों की अस्मत दरी करता था, यानी कि उन लेडीज के वेजिना का यूज करते थे और कब्र बंद के फिर चले जाते थे। तो ये मुसलमान अय्याश जिनाकार बदतरीन कौम, जो कि ऐसी चीज़ें रखती है, ऐसी दीवानगी रखती है इन चीज़ों के लिए, और सही मामलात पे, सही मुकद्दसात पे ये बोलने की कोशिश करते हैं। मैं कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करूँगा इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में। अब सवाल ये किया जाएगा, अब ये सोचा जा रहा होगा और यकीन किया जा रहा होगा कि हमारे पास वेदास से कोई हवाला नहीं और हम इधर-उधर टाइम को गुजार रहे हैं और गुजार के सेशन ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम वेदास से हवाला करते हैं। हमारे यहाँ वेदास में ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई बेवा हो जाए, उसकी मर्ज़ी से वो नियोग कर सकती है, औलाद का हुसूल कर सकती है। हाँ, ये भी मौजूद है सत्यार्थ प्रकाश में भी और वेदास में भी, कि अगर ये साबित हो जाए और ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आदमी नामर्द है, तो उसकी ज़िंदगी की मौजूदगी में ही, क्योंकि ये वेजिना चीज़ है, बाकी सिस्टम तो खुदा ताला ने सारा इसको दिया है, मशीन भी इसके पास है एक बच्चे की क्रिएशन करने की, हमल में रह के 9 महीने तक परवरिश करने की। लेकिन जो हस्बैंड है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो नुत्फ़ा डालता है उसमें, या इसे टेक्निकली चेंज के लिए रॉ मटेरियल, उसका सिर्फ इतना पार्ट है। अगर वो चीज़ आदमी मर गया तब वही बात है, और ना मर्द है यानी कि इस काबिल नहीं है तब वही बात है। इन दोनों हालातों की वेदास से इजाज़त है, और वही चीज़ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने बताई है, हम लगाते हैं।
मोहतरम रिजवान शाह साहब, आप वक्तन फोक्तन ये कहते रहे हैं कि देवर से भी नियोग बताया है। देवर 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 आप लोग कहते हैं कि जो हस्बैंड का छोटा भाई होता है, ये आप लोगों के यहाँ कहते हैं। लेकिन जिन लोगों से आप मालूमात चाहते हैं, यानी कि आर्या से या सनातनी लोगों से, तो आप उनसे पहले पूछ तो लीजिए। आपको हिंदी आती नहीं, आपको संस्कृत आती नहीं, आपको ये लैंग्वेज, ये जबानें पता नहीं है, और आप एतराज करने चले हैं लफ्जों पे। हमारे यहाँ जो शौहर होता है या दूल्हा होता है उसको वर कहा जाता है। आई रिपीट, जो दूल्हा या शौहर होता है उसको वर कहते हैं, जो बीवी होती है उसको वधू कहते हैं। देवर, देवर का मतलब है कि अपने पति के बाद जो भी दूसरा जिंदगी में आए, उसी जगह पे वर की जगह वो देवर होता है। देवरम लफ्ज है ये। देवर का मतलब यहाँ पे वो नहीं होता जो आप लोग बताते हैं कि बड़े जो शौहर है उसका छोटा भाई, ये ऐसा नहीं है। ये सत्यार्थ प्रकाश बुक से ही मैंने हवाला लगाया है। जो आप देवर देवर कहते हैं, देवरह कस्माद द्योत्यो वर उच्यते। आई रिपीट, देवरह कस्माद द्योत्य वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं जो विधवा का दूसरा पति होता है। देवर उसको कहते हैं जो विधवा या बेवा का दूसरा शौहर होता है, चाहे अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। यानी कि जिस जो भी आदमी जिंदगी में आएगा उससे नियोग करेगा तो वही देवर कहलाएगा, यानी कि दूसरा आदमी। तो देवर से जो आप लोग ये तासुर लेते हैं शौहर का छोटा भाई है, ये बिल्कुल गलत है, ये मैंने साबित किया। उदीर शम नारी भी जीव लोकम गता सुमेत मुप शेष एहि हस्त क्राभस्य दिदेशोस्त वेदम पतिरुर्जिनत्वमभि समम बभूते। पदार्थ, हे नारी यानी कि हे स्त्री, हे लेडी, तो अपने जीवंत पति को लक्ष्य करके, यानी कि जो आपके जिंदा पति थे उनको लक्ष्य करके, उनकी मंजिल समझ के उठ खड़ी हो जाओ। मरत पति के पास से एवं उसके शेष से क्यों पड़ी हो, मृत शरीर से या उसके पास क्यों पड़ी हो। हाथ ग्रहण करने वाले नियुक्त इस पति के साथ संतान जनने को लक्ष्य रखकर संबंध कर। इसका मतलब है, भावार्थ है, जब कोई स्त्री जो संतान आदि करने में समर्थ है विधवा हो जाती है, यानी कि विडो हो जाती है, तब वह नियुक्त पति के साथ संतान उत्पत्ति के लिए नियोग कर सकती है। नियोग पति का मतलब है अपॉइंटेड हस्बैंड। अपॉइंटेड हस्बैंड मीन्स जिसके जरिए से नियोग किया जाएगा, और पति उसको उस वक्त बोलते हैं क्योंकि बाकायदा वैदिक विधि विधान से उसके साथ संबंध होता है, एलानिया, और उस टाइम वो उसका पति होता है। तो ये वेद के उसी वर्ष से जिस पे आप लोगों को एतराज़ था, हमने साबित किया, पेज रखा। अब अगर किसी को शर्म गैरत हो तो दोबारा बात ना करे इस रिगार्डिंग। रिजवान शाह साहब, आप पढ़िए, लिखिए, सीखिए कुछ, या अपने उन मास्टरों को, आकाओं को ये दिखाइएगा कि जो भी हवाला सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ने से कासिर हैं, उसी हवाले में ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है। ये मैं पढ़ के सुना दिया है, संस्कृत भी और इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन भी। ये आप करवा लीजिएगा अपने आकाओं से जो आपको उकसाते हैं कि आर्या पे ये वेदास पे भोंको। कम से कम आप अपनी किताबें बहुत से पढ़ लिया कीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश या स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज अलैहि सलातु वस्सलाम ने खुद मानते हैं कि वेदास में जो चीज़ें नहीं हैं वो उन चीज़ों को नहीं मानते। अब सवाल ये है कि अगर उस टाइम में और कोई जरिया नहीं था और ये योग नियोग की सुविधा दे दी गई, फैसिलिटी दे दी गई और औलाद हो गई, खानदान एक अलग आगे चल गया, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है या किसी को क्या तकलीफ है। और आज की दुनिया, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी परसेंटेज टेस्ट ट्यूब बेबी
और काफ़ी इसके टेक्निकल टर्म हैं। हज़ारों, लाखों बल्कि करोड़ों बच्चे नियोग ही के ज़रिए पैदा हो रहे हैं। ये अलग बात है कि टेक्निकली मशीन से। तो आप लोगों को ऐतराज़ है या आप लोग 2000-3000 साल पहले की दुनिया में जीना चाहते हैं तो दें, हमें इस नियोग की तालीम पे फ़ख्र था, है और रहेगा। अब मैं दूसरा हवाला भी लगाता हूँ। मंतकी अकली बात यह है कि वो रिश्ता हराम कैसे हो सकता है जिसके नतीजे में अगर औलाद पैदा हो उसको वल्दियत भी मिले, बाप की पहचान भी मिले, बाप की वरासत भी मिले, मुआशरे में मुकाम भी मिले, वो रिश्ता हराम कैसे है? हराम रिश्ता तो वो होता है जिसके नतीजे में कोई औलाद पैदा हो तो उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे कोई ना ले। है? ये है इन लोगों की औकात। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा। यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वसीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुड़ देखता था। लड़की होती थी। कितने मर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे खोते अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बुलंद के बाद नहीं करूँगा। ये कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कर रहे हो? एहसास है। एहसास है जी तुम्हें? एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम्हें? जी हाँ एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ वो मर गया। कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाक़ई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है, और रोनी चरस मरस पी रहा था, रोनी में लगे।